नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेल रहे हैं और दुबई में मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं लेमन सोडा पिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रमजान के महीने में अपना रोजा तोड़ दिया। उसके बाद एक बवाल मच गया है। मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी ने उन पर एक तरीके से तीखा हमला बोला और कहा कि उन्होंने रमजान का और रोजे का फर्ज नहीं निभाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरीके की हरकत कर एक तरीके से शरीयत का जो मुजरिम होता है उसकी बराबरी कर ली है। उसके बाद से एक तरीके से बवाल छिड़ गया है कि क्या सच में शरीयत के गुनाहगार हो गए मोहम्मद शमी, और उन पे रमज़ान का जो रोज़ा है सच में फ़र्ज़ था। अगर फ़र्ज़ था तो उन्होंने रोज़ा क्यों नहीं रखा। सबसे पहले तो आपको सुनवाते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी को लेकर के क्या कुछ कहा था। सुनाइए तो। या शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। तो सुना आपने मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रख करके एक तरीके से शरीयत का गुनाहगार के तौर पे काम किया है, उनको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। मोहम्मद शमी को लेकर के एक तरीके तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई पक्ष में बयान दे रहा है तो कोई उनकी आलोचना कर रहा है। ट्रोलर्स तो आप जानते ही कि इस तरह की घटना के बाद एक्टिव हो जाते हैं। कोई मोहम्मद शमी की आलोचना भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि मोहम्मद शमी ने देश के लिए रोज़ा नहीं रखा और उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि कर्म को प्रधानता दी। इसके बाद उनके पक्ष में भी काफ़ी बयान सामने आ रहे हैं। रिंकू सिंह के कोच हैं मोहम्मद मसूद जफर अमीनी, उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में बयान देते हुए क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद जफर अमीनी, रिंकू सिंह का कोच। मैं रमज़ान के बारे में, मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान रोज़ा ना रख के कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। मोहम्मद शमी को लगा कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ मैच के दौरान, तो उसने रोज़ा नहीं रखा है और इस्लाम में बहुत गुंजाइश है, रोज़ा छूट जाए तो वो आगे रख सकता है। इसके बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस्लाम में बहुत गुंजाइश है। तो सुना आपने रिंकू सिंह के कोच ने मोहम्मद शमी के बारे में क्या कहा। उन्होंने मोहम्मद शमी के रोज़े के बारे में ये कहा कि इस्लाम में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि कोई अगर रोज़ा नहीं रखता है तो उसकी भरपाई कर सकता है और वो बाद में रोज़ा रख सकता है। कुछ इसी तरीके के बयान मोहम्मद शमी के कोच ने भी दिया। उन्होंने भी मोहम्मद शमी की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए रोज़ा नहीं रखा है, लेकिन इस्लाम में इस बात की गुंजाइश है कि बाद में कोई रोज़ा रख सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरीके के मामले मोहम्मद शमी के लिए कोई नए नहीं है। इससे पहले भी उनको ट्रोल किया जा सकता है और उनको विवादों में घसीटने की पूरी कोशिश होती रही है। आपको पता है कि मोहम्मद शमी एक मुस्लिम क्रिकेटर हैं और टीम में हैं और वो एक टीम इंडिया की जान है और लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहते हैं। इसलिए उनके बारे में इस तरीके की बयान बार बार दिए जाते हैं और उनको विवादों में घसीटने की कोशिश की जाती रही है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान से भी इस तरह की कोशिश होती रही है। ये मामला क्या है आपको बताते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा था 4 फरवरी को, रमज़ान का महीना चालू है और सभी मुसलमानों पे यह फ़र्ज़ होता है कि वो रोज़ा रखें, लेकिन चूंकि मोहम्मद शमी दुबई में वहाँ पे काफ़ी हीट पड़ती है और वो मैच खेल रहे थे। एक अहम मुकाबला चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा था और उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। वो एक स्ट्राइकर बॉलर हैं टीम इंडिया के, तो उस हीट ऑफ द मोमेंट या कह सकते हैं जो एक बॉलर को रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को ड्राई रखने के लिए या अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, तो लेमन सोडा पी रहे थे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये कहा जाने लगा कि उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया है। बल्कि ये पता चली है कि उन्होंने रोज़ा नहीं तोड़ा, उन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको और रिंकू सिंह के कोच को भी हमने सुनवाया कि रोज़ा नहीं रखने के क्या प्रावधान है, अगर कोई नहीं रखता है तो क्या करता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय भी जब उन्होंने 5 विकेट लिया था और 5 विकेट हॉल के बाद वो ज़मीन पर झुक गए थे और ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। उस समय उनके साथी क्रिकेटर वहाँ आगे उनके साथ जश्न मनाने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसे इस तरह से टर्न अराउंड किया कि वो सजदा कर रहे थे 5 विकेट लेने के बाद अपने प्रदर्शन के बाद, लेकिन उनको टीम इंडिया खिलाड़ियों ने जो
अधिकतर हिंदू खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनको सजदा नहीं करने दिया। ऐसे में उन्होंने उस समय भी जवाब दिया था कि मैं एक प्राउड मुस्लिम और प्राउड इंडियन हूं और मुझे किसी ने नहीं रोका है सजदा करने से, कोई रोक भी नहीं सकता। अगर रोक सकता है, इस देश में रोका जाता है तो काहे का इंडियन। तो उन्होंने उस समय भी जवाब दिया था। अब देखने की बात है कि वो आगे किस तरह के जवाब देते हैं। लेकिन जहाँ तक रोज़ा का नियम है वो भी हम आपको बताए चलते हैं। हमने जो मुस्लिम जानकार हैं या जो इस्लाम को समझते हैं उनसे बात की कि रोज़ा का क्या नियम है। अगर 30 दिन में कोई रोज़ा नहीं रख पाता है, मान लीजिए कोई किसी कारणवश नहीं रख पाता है, तो क्या नियम है, इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, क्या वो फतवा उस पर जारी किया जा सकता है, क्या वो इस्लाम का गुनाहगार हो सकता है। तो जो जैसी जानकारी मिली उन्होंने बताया कि अगर कोई बीमार है या किसी वजह से नहीं रख पा रहा है या कह सकते हैं कि वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग प्रावधान है कि वो बाद में 11 महीने के अंदर रोज़ा रख सकता है। हालांकि उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो रमज़ान महीने के इतनी नहीं होगी, वो कम होगी, लेकिन कोई रोज़ा बाद के महीनों में भी रख सकता है या उतनी ही रकम या कह सकते हैं कि सेवा कार्य कर सकता है, किसी को खाना खिला सकता है या दान पुण्य कर सकता है, तब वो दान का भागी हो सकता है। तो ये इस्लाम कहता है, इस्लाम में गुंजाइश है कि कोई अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख पाया है तो बाद में उसकी भरपाई कर ले। तो कुल मिलाकर के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को एक तरीके से जो जवाब है तमाम मुस्लिम कोच या कह सकते हैं मुस्लिम जो फ्रेटर्निटी है या तमाम जो लोग हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। उन्होंने क्यों बयान दिया इतनी जानकारी के बावजूद, क्योंकि आलम दीन है, उनको पता है कि क्या गुंजाइश है, क्या करना है, नहीं करना, फिर भी उन्होंने मोहम्मद शमी को टारगेट किया। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही हो सकता है, वो उन्होंने अपने आप को न्यूज़ में लाने के लिए इस तरह का बयान दिया होगा, हमें तो यही लगता है। खैर, आपकी जो भी राय है, आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या लगता है, क्या क्रिकेटर्स को इस तमाम तरह के विवादों में घसीटना सही है या उन्होंने मौलाना ने सही बयान दिया या शमी ने सही किया? आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।